आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान की शुरुआत कर दी है। शुरुआत बीजेपी नेता अरुण जेटली के घर के बाहर प्रदर्शन से हुई है। आप कार्यकर्ताओं ने जेटली के घर के बाहर हल्ला बोल कर दिया है। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरुण जेटली के घर के बाहर पहुंच गए हैं और जेटली के खिलाफ वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जेटली के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी इस दौरान झड़प भी हुई है। दरअसल कल ही आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि आज से वो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भी पोल खोल अभियान चलाएगी और ये बताने की कोशिश करेगी जनता को कोई आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए किस तरीके से साजिश रची जा रही है। इसी के तहत वो जनता के बीच जाएगी और अरुण जेटली के घर के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। इसको लेकर पुलिस ने वहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त कर रखे थे। बावजूद इसके वहां पर काफी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज अरुण जेटली के घर के बाहर पहुंचे हैं और वहां पर अरुण जेटली के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पर जुट गए हैं। हमारे साथ इस वक्त मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। मोहित, इस वक्त क्या हालात है वहां? भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। हालांकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ सीआरपी की एक यूनिट यहाँ पर लगी हुई है और कोशिश की जा रही है कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं उनमें कोई टकराव ना हो। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी की जा रही है और फिलहाल पुलिस कोशिश कर रही है कि अरुण जेटली के घर के पास जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमा है उनको समझा बुझाकर यहाँ से भेजा जाए। और अभी मैं जो देख पा रहा हूँ उसके मुताबिक पुलिस खदेड़ रही है धीरे धीरे करके। पहले उनको समझाया जा रहा है, उसके बाद अब देखना ही होगा कि क्या यहाँ पर कोई लाठीचार्ज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। कोई मारपीट ना हो। जिस तरीके से आपने बताया कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं, पुलिस के लिए काफी इस वक्त मुश्किल पेश आ रही होगी उन दोनों को कंट्रोल करना। बिल्कुल, देखिए आपस में छीटाकशी की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है, स्लोगन यहाँ पर दोहराए जा रहे हैं, एक दूसरे को लेकर टिप्पणियां की जा रही हैं। तो पुलिस को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में कोई टकराव हो जाए, कोई मारपीट हो जाए। इसी के चलते पुलिस ने एक बीच में बैरिकेड लगा दिया है जहाँ पर सीआरपी के जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके जवान वहाँ पर तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आमने सामने नहीं आने दिया जा रहा। अरुण जेटली के घर की तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि लगातार अरुण जेटली के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बैरिकेड की दूसरी साइड आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि अरुण जेटली के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ पर काफी हंगामे की स्थिति बनी हुई है। पुलिस और सीआरपी के जवान यहाँ पर तैनात हैं और टकराव ना हो इसकी कोशिश की जा रही है। मोहित, हालांकि आम आदमी पार्टी ने पहले ऐलान कर दिया था कि वो पोल खोल अभियान की शुरुआत करेगी अरुण जेटली के घर के बाहर से, तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता भी आज सुबह से ही वहां पर जुट गए थे कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा उनको? देखिए, जैसे ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुटना शुरू किया उसके साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर भारी संख्या में पहुंच गए और उन्होंने अरुण जेटली के घर को पूरी तरह से घेर लिया। और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने यहाँ पर आकर बैरिकेडिंग कर दी। बैरिकेडिंग करने के बाद जो अरुण जेटली के घर की तरफ जाने का जो रास्ता है वहाँ पर एक तरफ तो अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। तो पुलिस को वक्त रहते खबर मिल गई, नहीं तो यहाँ पर टकराव की स्थिति बन सकती थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अरुण जेटली के घर के बाहर काफी संख्या में जमा हो गए थे जैसे उनको पता लगा कि आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आ रहे हैं। तो अब खरीद फरोख्त का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरुण जेटली को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नारेबाजी जमकर हो रही है और दूसरी ओर अरुण जेटली के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जी मोहित, आपकी तरफ से कौन नेता वहां पर इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहा है? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर कोई बड़े नेता तो यहाँ पर दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन इलाके के जो स्थानीय जो नेता हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और फेसबुक और ट्विटर पर आम आदमी पार्टी ने अपील की थी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि अरुण जेटली के घर पहुंचे और यहाँ पर आकर प्रदर्शन करें। तो कुछ ऐसे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए, लेकिन अभी तक कोई विधायक या फिर कोई बड़ा नाम मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के भी जो लोकल लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अरुण जेटली या फिर कोई और बड़ा नेता यहाँ पर भी दिखाई नहीं दिया। मोहित, चूंकि आप वहां पर मौजूद है, क्या आपको देखकर लग रहा है कि ये टकराहट की स्थिति होगी या फिर थोड़ी देर के बाद शोर शराबे के बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता वहां से लौट जाएंगे?
देखिए फिलहाल एक बीच में एक तरह से पार्टीशन लगा दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक साइड से किया है दिल्ली पुलिस ने और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि अरुण जेटली का यहाँ पर घर है, बीजेपी के कार्यकर्ता तो यहाँ पर आते ही रहते हैं, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको समझा बुझाकर यहाँ से भेजा जाए। उनको भी थोड़ा सा पीछे खदेड़ा गया है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठ गए जमीन पर। मोहित आप हमारे साथ बने, इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी, जिस तरीके से अरुण जेटली के घर के बाहर पोल खोल अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी आमने सामने आ गए, आपको लगता नहीं कि टकराहट की स्थिति को यहाँ पैदा हो सकती है? देखिए, टकराहट की स्थिति तो बीजेपी और उनके कार्यकर्ता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो अपना कार्यक्रम कल से ही स्पष्ट कर दिया था कि हम अरुण जेटली के घर पे प्रदर्शन करेंगे और उसी के तहत हम आए थे और हम शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों के तहत हमारे कार्यकर्ता वहां प्रदर्शन करें और हमारे कार्यकर्ता हमेशा शांतिपूर्ण, गांधीवादी, अहिंसक तरीके से प्रदर्शन करते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ऐसा कोई इतिहास नहीं है। अगर हम वहां प्रदर्शन कर रहे थे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां आने की जरूरत नहीं थी। वो जानबूझकर पूरे मामले को भड़काना चाहते हैं, प्रोवोक करना चाहते हैं और पूरे मामले को हिंसक रंग देना चाहते हैं। अगर वहां पर किसी तरीके की हिंसा या इस तरीके की बात होती तो उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी और उनके वरिष्ठ नेता होंगे। अगर वहां इस तरीके की कोई बात या खुराफात होती है, और हमें इस बात की पूरी आशंका है कि बीजेपी के कार्यकर्ता इस पूरे मामले को एक गलत रंग देने की कोशिश करेंगे और इसीलिए वो उनको वहां पर बुलाया गया बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा। तो क्या आप आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा वहां पर कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर प्रदर्शन करें? हमारा इतिहास हमेशा से शांतिपूर्ण, अहिंसक तरीके से प्रदर्शन करने का रहा। हमारे कार्यकर्ता कभी भी हिंसा में इंडल्ज नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे थे पिछले कुछ दिनों पहले, उस वक्त भी हमारे कार्यकर्ताओं को ही चोट आई थी। चोट खाने के बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने किसी पर किसी तरीके की कोई हिंसक वारदात नहीं की थी। हमारा इतिहास अहिंसावादी, गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करने का है। आशुतोष जी, लेकिन उस वक्त दर्शकों ने यह भी तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से आपके कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेड को तोड़कर पार जाने की कोशिश की थी। पुलिस के बैरिकेड को तोड़ना कोई हिंसा तो है नहीं। मुझे तो नहीं लगता दुनिया के किसी इतिहास में कोई हिंसा है। जी, जहां पर धारा 144 लगी हो वहां पर पुलिस बार बार रोकने की कोशिश कर रही है, वहां पर बैरिकेड को तोड़कर आपके कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी। हमारे ख्याल से आपको शायद इस बात की जानकारी होगी कि धारा 144 अगर लगता है, अगर वहां पे 4 से ज्यादा आदमी अगर इकट्ठा होते तो पुलिस को अधिकार होता है उनको गिरफ्तार करे। और अगर कोई धारा 144 का उल्लंघन करता है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी आम कार्यकर्ता हो, पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए था। पुलिस ने तो गिरफ्तार नहीं किया। इसका मतलब पुलिस ने अपना काम नहीं किया। अगर हम कानून तोड़ रहे थे, अगर वास्तव में हम कानून तोड़ रहे थे जैसा कि पुलिस मानती, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो हमें गिरफ्तार करना चाहिए था। क्योंकि हमें गिरफ्तार नहीं किया, इससे हम। आशुतोष, यानी कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके कार्यकर्ता बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता श्रीकांत शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस वक्त आमने सामने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अरुण जेटली के घर के बाहर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, आशुतोष जी कह रहे हैं कि वहां पर हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर आकर उनको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीकांत जी, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरुण जेटली के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज पोल खोल अभियान की शुरुआत की है अरुण जेटली के घर के बाहर, लेकिन इन तस्वीरों में आप देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के सामने इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद है। टकराहट की स्थिति वहां पर नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, क्या आपको लगता नहीं कि इस वक्त जो स्थिति है अरुण जेटली के घर के बाहर जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने बीजेपी के कार्यकर्ता, आपको लगता नहीं कि टकराहट की स्थिति यहां पर पैदा हो सकती है? मैं तो ये जानता हूं कि राजनीति का स्तर की गिरावट का एक नया लो जिसको कहा जाता है, वहां तक पहुंच गई है राजनीति। इनका इल्जाम क्या है, मैं तो अभी तक ये नहीं समझ पाया। मदन लाल जी कहते हैं मेरी अरुण जेटली जी से तो बात ही नहीं हुई है। मुझे तो कोई व्यक्ति ने कहा कि मैं अरुण जेटली जी से बात करवा दूंगा। वो व्यक्ति कौन था ये तक उनको नहीं पता है। और उस सारे को लेके एक ऐसे आदमी के खिलाफ प्रदर्शन करना जिसकी बेदाग छवि और जिसकी शुचिता और राजनीति के प्रति समर्पण के लिए दुनिया कायल है, इस तरह की हरकत करना ताकि उसकी छवि धूमिल करने की कोशिश हो जाए, ये तो बहुत ही गिरावट की सीमा आ गई है। राज करने की जगह ये सिर्फ नौटंकीबाजी और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से जो आम आदमी पार्टी कर रही है वो गलत है। उसका बहुत भारी नुकसान
ना केवल उनको होगा पर पूरी राजनीति को होगा। ये करना क्या चाहते हैं? इनके बारे में जब कहते कि अराजकतावादी हैं, तो इनके इस आचरण से दिखता है कि अराजकतावादी लोग हैं। जी सुधांशु जी, आशुतोष हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे, आम आदमी पार्टी के नेता। उनका कहना था कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो वहां पर मौजूद आपके कार्यकर्ताओं को प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर टकराहट होगी और कुछ हालात बिगड़ते हैं तो उसके लिए पूरी तरीके से बीजेपी जिम्मेदार होगी। आशुतोष जी को तो लाइसेंस मिला हुआ है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। पहले उनके पास इम्यूनिटी थी जब वो टीवी में एंकर की तरह बोलते थे। अब जो है, अब वो अराजकतावादी लोग हैं तो वो इसलिए कुछ भी कहते हैं। उनसे पूछिए अरुण जेटली के घर पे जाके प्रदर्शन करने के पीछे उनकी मंशा क्या है, जबकि उनका खुद का एमएलए ये नहीं कह पाया कि उन्होंने अरुण जेटली से बात करी या किसी से बात करी। झूठे फरेबी इल्जाम लगा के इस तरह की राजनीतिक माहौल को खराब करने की जो कोशिश हो रही है ताकि असली मुद्दों से जो ध्यान है वो बढ़ जाए। देखिए, इनकी विफलता, इनके सरकार की विफलता, ये कुछ नहीं कर पा रहे। उस विफलता से ध्यान बटाने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो राजनीति में करना क्या चाहते हैं जी। और जहां तक वहां जो होगा उसकी बात है कि वो हम लोग। हालांकि सुधांशु जी, धरना करना, प्रदर्शन करना, ये राजनीतिक दलों का हक है, उनका अधिकार है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका एक हथियार भी है। लेकिन आपको लगता नहीं कि किसी तरह की कोई टकराहट की स्थिति वहां पर ना हो, हालात ना बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी भी सियासी दलों के नेताओं को लेनी चाहिए? ये तो जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए ना। ये खुद सत्ता पक्ष है, हम तो विपक्ष है, हम तो प्रतिपक्ष है, ये सत्ता पक्ष है। सत्ता पक्ष जो है गुंडाई करने प्रतिपक्ष के नेताओं के यहाँ पहुंच जाए तो उसकी जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की होगी या सत्ता पक्ष की होगी? ये तो कमाल है। मतलब चोर भी है, सिपाही भी है, सब कुछ है। अरे भाई, प्रतिपक्ष ने क्या करा है? यानी कि शांतिपूर्वक, जिस तरीके से वो बार बार कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी चल रही है, उसका जवाब भी बीजेपी के कार्यकर्ता उतनी शांतिपूर्वक तरीके से, धैर्यपूर्वक तरीके से देंगे। नहीं, आपको दिख रहा है वो शांतिपूर्वक है। जिस तरह का आचरण और जिस तरह की उच्छृंखलता आप नहीं, ऐसा दावा तो वो कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। आपके पास तो सारी इस समय वीडियो फुटेज दिख रही है ना। जो उच्छृंखलता वहां के इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा दिखाई जा रही है, वो शांतिपूर्ण लग रहा है क्या आपको? अच्छा, मैंने कहा आपको कम से कम इनका झूठ का जो है जी, उसका तो खुलासा करिए कि कैसे झूठ बोल रहे हैं। सामने चित्र जो दिख रहे हैं, जो वीडियो फुटेज दिख रही है, वो क्या झूठ बोल रही है क्या? वो शांतिपूर्ण दिख रहा है आपको क्या? सुधांशु जी, जिस तरीके से बीजेपी पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने, और अब उन्होंने पोल खोल अभियान की शुरुआत भी कर दी, और आज से शुरुआत है और आगे आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी, क्या बीजेपी की तरफ से भी किस तरह से कोई काट के लिए अभियान शुरू किया जाएगा? ऐसा एक गंभीर आरोप लगाया होता तो कोई काट का सोचता। गंभीर आरोप ही क्या लगाया कि मुझे पता ही नहीं कि कौन आया था। कोई जना कुछ कह रहा था कि अरुण जेटली से बात करवा सकता हूँ। इसको अगर आप गंभीर आरोप मानते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर हल्के आरोप किसको कहेंगे आप? नौटंकी फिर किसको कहेंगे आप? और ऐसी नौटंकी और ऐसे हल्के आरोपों का जवाब देना किसी राजनीतिक पार्टी को बनता है? नहीं बनता। इसके बारे में सोचना पड़ेगा। यानी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी इस तरीके से नौटंकी कर रही है, जैसा कि आप कह रहे हैं? नौटंकी ही नहीं कर रही, ये उनकी डेस्परेशन जो है वो उसका प्रतिबिंब हो रहा है। आज क्योंकि चारों तरफ से विफलता और क्योंकि चारों तरफ से इनको कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, आज जिस मीडिया के सहारे इनको लगता था कि इनकी ख्याति पहुंचेगी, आज उस मीडिया के बारे में कहते कि 1400 करोड़ रुपए में मीडिया बिक गया है। तो ये तो आरोप किसी पे भी लगा देते। आप मानने को तैयार है क्या कि मीडिया बिका है? आप बताइए, आप तो मीडिया के हैं। इन्होंने लगा दिया आरोप 1400 करोड़ रुपए लेके मीडिया बिक गया। इस हल्के अंदाज की क्या इस हल्के अंदाज की राजनीति को आप स्वीकारते हैं क्या? और इनके आरोपों को कोई गंभीरता से लेना चाहिए क्या? जी, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन, इनकी नाकामियों का जो इनमें खलल। सुधांशु जी, हम ये मान के चले कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरुण जेटली के घर के बाहर उन्होंने प्रदर्शन दिया, हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो बीजेपी के दूसरे नेताओं के घर के बाहर भी प्रदर्शन करे। बीजेपी इस तरीके से इसका जवाब नहीं देगी। बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, अभी बीजेपी मिलकर सोच के तय करेगी। इसलिए बीजेपी क्या करेगी उसके बारे में कहने के लिए कोई अधिकृत नहीं है। अभी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो इस बारे में अभी चर्चा करेंगे और फिर तय करेंगे कि हमें इसका जवाब क्या देना।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं अरुण जेटली के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन पोल खोल अभियान के तहत, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने है बीजेपी के कार्यकर्ता।